उसका नाम मैं इसलिए नहीं लिया, सूरज जो है वो हर एक को दिखायमान होता है। सुबह के जब सूरज चढ़ते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति बचा नहीं होता जो सूरज को प्रणाम नहीं करते। प्रिय श्रोतागण, अगर कोई कहते हम भगवान नहीं देखा तो मानेगा नहीं। हम सब इंसान कलयुग में भगवान देखते हैं, हर रोज देखते हैं। तो जो सूर्य भगवान है ये सही सलामत निकलते हैं, हम उनको देखते हैं। तो श्रीमान मून कहते हैं उसी तरह हमारे जो घर का मालिक था उसी भगवान की तरह वो सूर्य की तरह थे कि वो जब निकलते थे तो संसार उसके देखते थे। तो सूर्य भगवान के बखान करना सूर्य भगवान के बखान करना चंद्रमा के टॉर्च दिखाने के बराबर होता है। तो श्रीमान मून कहते हैं मेरे कहने के तात्पर्य है ये जो घर का मालिक था ये विस्मर संडे में एक विषम पितामह का कला करने वाला व्यक्ति थे, एक नामी कलाकार थे। और श्रीमान स्वर्गीय कोटैया को शायद पीजी के अंदर में कोई नहीं जानता होगा, लटोका में हर एक व्यक्ति उसे जानते, इसीलिए मैं उसका नाम सांस से नहीं लिया। अगर उसका नाम मैं ज्यादा बखान करता तो वही बात है चंद्रमा के टॉर्च दिखाने के बराबर होता। सही बोला। तो ऐसे कहते हैं कि जो उसका साड़ू है श्रीमान वो भी उसका लड़का है, वो तुम्हारा साड़ू हमारा साड़ू। वही तो चलो आगे बढ़ो। वो भी माफ करना जो मून है उसका साड़ू है श्रीमान, वो भी को वो बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत 12 कोटि धन्यवाद देता। और इधर श्रीमान मून कहते हैं अगर मैं धन्यवाद ना भी दो कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम दो सगे भाई है। जैसे साड़ू भाई और सगा भाई में कोई बाटा नहीं है, तुम्हारा घर हमारा घर में कोई बाटा नहीं है। तो ऐसे मून कहते हैं कि हम इस घर पर आकर इतने खुश है कि जैसे आज मैं अपने घर पे हूँ। ऐसे कहते हुए हमारे नृत्य वाले के नाम पर $20 दान ₹100 देते हैं। हम जानते हैं मजलिस कम है, फिर भी ताली द्वारा स्वागत करें तो बड़ा वो रामुदुल गुम्मा स्वामी, अब हमें उस द्रौपदी को खोज कर निकलना चाहिए मेरे महामंत्री। स्वामी एक बात बताओ स्वामी, अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब हमारे सामने आ जाएंगे मैं जरूर आपको बताऊंगा।
कदम उठुनान। हमारा रथ का नाम जो है उस सितम सा नाम है जो मुझे राक्षस कुल का जो वंश जो हमारे गुरु है शुक्लाचारी वो मुझे उस रथ को बना कर दिया था। उस जंगल में रहने वाली द्रौपदी को मैं लाने जा रहा हूँ इस समय पर। जरूर स्वामी। करीब में आ चुका है स्वामी। तो प्रिय श्रोतागण, मैं थोड़ी सी कहानी बीच में छोड़ दिया था। जब गंभीरासुर ने हस्तिनापुर छोड़ते हैं, कल्पकावेली को मारकर जब कहते हैं, तो भगवान कृष्ण ने माता द्रौपदी को बुलाते हैं। बुलाकर कहते हैं कि हे बहन, तुम्हारे ऊपर एक मुसीबत आने वाला है। तो पांचाली कहती है कि हे भाई, भगवान जैसा भाई जब हमारे साथ है तो मेरे ऊपर मुसीबत कैसा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, पूछते हैं इस वक्त भीम कहाँ है। तो उस वक्त भीम जो है पांचाली के साथ में, उस वक्त उसका वक्त था कि पांचाली के साथ बैठकर दो चार बात करने के लिए। उसका पारी था उस दिन कि पांचाली के साथ में रहने की। तो पांचाली ने कहा भीम से कि तुम जाकर कुछ फल वगैरह तोड़ के लाओ, हम दोनों साथ में बैठकर मीठे मीठे फल के मजा लेंगे, मीठे मीठे बातें करेंगे। तब भीम ने फल लाने के लिए चल देते हैं। इधर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे बहन, एक राक्षस गंभीरासुर नाम का वो तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। जब कहानी नहीं बताएंगे मारने से कोई फायदा नहीं होगा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे तुम्हें छूने वाला, अगर आप लोग अल्लाह करते रहे बकेला पूंजी बकी है, पूंजी तुमको समझेगा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे तुम्हें चूने वाला रहेगा राक्षस, तुम पत्थर बन जाओगी। इसीलिए आज हम लोग भगवान मंदिर में माता द्रौपदी का शिला ऐसे बना है, शिला रखकर हम लोग पूजन करते हैं। तब माता द्रौपदी कहती है कि हे भगवान, फिर मेरा तरनतार कैसे होगा। तब भगवान कहते हैं जब भीम फल लेकर लौटेंगे, उसका परचय तुम्हारे शिला पर पड़ेगा, तब तुम सही रूप लोगे। तो प्रिय श्रोतागण, अब नृत्य के अंदर में देखना है क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। स्वामी, अब हमारे साथ चलो। हाँ, हमारे भाई लोग के लिए कुछ फल उल ढूंढे। जरूर।
हाँ मेरे महामंत्री, बोलिए महाराज। मुझे 5 घर दिखा रहा है, 5 कुटिया दिखा रहा है। अच्छी तरह से देख और जाओ है। 5 झोपड़ी है स्वामी। उनके निरीक्षण करके आओ। उस 5 कुटिया में कौन कौन रहते हैं? हाँ मेरे महामंत्री। स्वामी हाँ इधर तो आ भी है स्वामी। तो बिजली की तरफ कहाँ जाता है? बिजली तरफ गया ना। और ये कौन देवी अंगनाम घूम रहा है? स्वामी वहाँ पे नगीचे नहीं सको जाओ स्वामी, बहुत भारी अंगार है वहाँ। हमका ये मुंडा न तुम पेरा याद देवी, आपका नाम क्या है? हदई ऊर पेरूम जन्ना सोल्ला वेंडाई किस गांव के और किस जगह के रहने वाली है देवी? स्वामी जरा हमें बताइए। स्वामी तुम सब कुछ से कौन सी करेगा? मैं जानना चाहता हूँ। स्वामी एक बात बताओ अच्छा स्वामी, तुम आया रहा दुर्योधन के मिजाज देवे को, लेकिन अब तुम बताओ तुम कौन सी करेगा स्वामी? हदई ऊर पेरूम जन्ना सोल्ला वेंडाई आप कहते हो तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस गांव के रहने वाली हो? तो प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर पांचाली को बांध के पीड़ा लेते हैं गंभीरासुरन ने, और उस वक्त गंभीरासुरन दुर्योधन को बहुत बात बोलते हैं कि एक पतिव्रता नारी का पतिव्रता धर्म भ्रष्ट करना ये पाप है। लेकिन और पान की पीड़ा लेते हैं कि मैं सिर्फ लाकर पांचाली को तुम्हें सौंप दूंगा। जब यहाँ पर पांचाली को गंभीरासुरन देखते हैं तो अपने मुंह से कहेगा ये दुर्योधन को देंगे कि ये क्या करेंगे। अब हमारे बात अच्छी तरह से सुनो मेरे महामंत्री। बोलिए महाराज। मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या करना जा रहा हूँ। मैं जान गया कि यह जो 5 झोपड़ी है इसमें सिर्फ द्रौपदी रहते हैं। ये 5 पांडव ही रहते हैं यहाँ पर, और कोई ऐसा घने जंगल में नहीं रहेंगे, सिर्फ पांडव। मैं देख भी चुका हूँ उस देवी के हृदय मनत को संदन पेन्ने मदनारा हमारा जो मन मेरा जो तन है वो हमारा बस में नहीं है देवी। जरा उठिए अपने जगह से और एक झलक हमें भी देखिए कि मैं क्या चीज हूँ। स्वामी
अब तुम बताओ स्वामी, तुम दुर्योधन के देगा? हृदय उंदनड हृदय मारन वादन काने हमारा बस में नहीं है। ये देवी स्वामी, तुम तो इसके दुर्योधन को स्तेल ले जाओगे करा, लेकिन अब तुम कैसे अपन काम दे अपन बस में नहीं कर पाते? अब हम सुनो और आगे क्या बताते। अतय उंदन अडकम कोंडु दुर्योधन मैं पांच का पीड़ा जरूर दुर्योधन से लिया, मैं अपना इरादा बदल दिया है। महामंत्री, आप कहते हो कि उंदन है रागम कोंडु दुर्योधन है मोगम कोंडु। वो दुर्योधन पागल नहीं था कि तुम्हारा जैसा नारी के देखकर जो मोहित हुए हैं वो पागल नहीं है, लेकिन पान के बीड़ा में जो दुर्योधन से लिया था वो पान की बीड़ा को मैं कीमत नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये पांचाली को मैं अपना पटरानी नहीं बनाया, गंभीरासुर हमारा नाम नहीं। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। एक समय की बात है जब दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ देखने आया था, वही देवी है जो दुर्योधन के कहा था कि अंधा के औलाद अंधा ही रहेगा। स्वामी, छुए कोशिश नहीं करना, स्वामी डर जाएगा। स्वामी, मून के भी ताकत ले ली। हाँ मेरे महामंत्री, बोलिए महाराज। ऐसा खूबसूरत स्त्री अगर किसी का सामने आ जाए तो क्या करते? स्वामी, लेकिन असुर लोगन अपन बात पे स्वामी अटल रहे। लेकिन तुम कैसे दुर्योधन के बात तोड़ के मतलब तुम इसके ले जावे? कौन असुर? तुम लोग असुर? कौन कौन दुर्योधन? मैं किसी का नहीं जानते। हम जनता रह जब राक्षस सेना में आ जाते तो किसी को नहीं छीनते। नहीं सके, लेकिन जब जबान दिया उसकी कीमत ना करो। हद काटले ई रंदाय जन कन्निला बालटी वाली देवी, जरा जाकर हमरे हाथ में देख के चीज मैं क्या हूँ। बाबू
दानियल बिट्ठो में मदा भी मसे यानी हमारा भाई धर्मराज साहब और अर्जुन को छोड़कर मैं सबके लिए भोजन लाने जा रहा हूं। सब आपका इंतजार कर रहे हैं स्वामी। हमारी बत्रप्पा इस समय कौन मिला? कौन मिलते हैं? श्रीमान मून। और मून क्या कहते हैं कि अभी अभी जो भीम का एक धारण किया है, शायद लोग जानते नहीं होगा ये किसका पुत्र है। बहुत ज्यादा अल्लाह फीजी के अंदर में सही बात बोला। मशहूर कलाकार जिसके लोग मोटा बाबू के नाम से जानते हैं। अच्छा बात। हमारा आज संसार में नहीं है। हमारा बाप भी थे, वो हमारा काका भी थे, हमारा गुरु के समान। लेकिन मून आज कहते हैं कि वो मेरे मामा था, संसार में आज नहीं है वो। नौवा में जब वो नृत्य कर रहे थे, सही बोला। दो भाई छोटा छोटा एक पैकेट बोंगो लेके एक कलिया पैकेट में शिया कर रहे थे। जैसे दुर्योधन बनकर निकला, निकलते मंत्री जैसे बोला, उसका जो आवाज थे, उसका जो गरजता था, वो गरजने से वो दोनों भाई बोंगो तेली चितराए थी। हमारा आंखी के सामने हम देखा। तो ऐसे ऐसे कलाकार फीजी के अंदर में थे। तो आज उसका पुत्र जो भीम का एक धारण किया है, श्रीमान जॉनी, कहते हैं कि आम पेड़ में इमली कभी फरी नहीं, आम पेड़ में आमे फरी। और आज जॉनी तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा पिता जैसे कला कर रहे थे वैसे तुम करते हो। श्रीमान मून ने $5 दान गिफ्ट के तौर पर जॉनी को देते हैं और $5 हमारे मंडली को देते हैं। बहुत धन्यवाद मास्टर। बहुत घने जंगल नाम कर आपके पास आई हूँ। प्रिय श्रोतागण, आप लोग सोचता होगा ये गंभीर सुरन क्या क्या कहते हैं द्रौपदी को। ये जो गायन में कहते हैं बहुत लोग समझ नहीं पाता होगा, मैं इसके सरल करता हूँ। जैसे कि सूर्य चंद्रन पोले, गंभीर सुरन कहते सूर्य चंद्रन पोले उन कन्नु मिनक दौड़ी। तुम जब चलती हो, तुम्हारा जो कमर का भाग है वो सूर्य चंद्र की तरह चमकते हैं। और कहते हैं कि हम तुम एक मखमल के गद्दे पर हम तुम मौज मस्ती करेंगे। ऐसे ऐसे शब्द गंभीर सुरन ने द्रौपदी को कहते हैं। दया काट बोल दाढ़ी वंदना जरा झाँक कर हमारे तरफ देखो।
चीज छीने लेकिन माता के छुए को कुछ नहीं करना। मेरे महामंत्री, लगता है इसका माँ बाप इसका कायदा नहीं सिखाया है। खाना तो तुमने नहीं सिखाई, दूसरा का उलट कितना जान के देखता। अगर कोई गैर मर्द अगर किसी का घर पर आ जाए, तो स्त्री का काम है, अगर उस घर पर पुरुष नहीं है तो स्त्री का काम है उसके कहना कि बैठो, पानी पिएगा कि नहीं। उनका पानी नहीं देवे। मेरे मामा सूर्य चंद्रन बोले जिस तरह चांद और सूरज है, जिस तरह ये, उसी समान तू है देवी। अगर तुझे देख लो तो चांद और सूरज को देखने की जरूरत नहीं है। अरे पत्रप्पा, अरे इस वक्त कौन मिला? कौन मिलते हैं? श्रीमान परमाल। परमाल कहते हैं कि हे बिज्जू, बोले तुम्हें याद नहीं हुआ इसे हम याद करता कि तुम्हारा पेट ऑपरेशन बेरा। बोले जौन प्रकार से तुम नृत्य दिखाता, जौन प्रकार से तुम चलता है, कोई नहीं बोले कि तुम्हें 18 स्टिच पर पेट में है। सच बात है। और जिस प्रकार से तुम नृत्य करते हो, प्रिय श्रोतागण, मैं एक बात कह दूं, ये जो रानी का एक धारण किए है, इसका नाम है शेनल। और बहुत खुशी की बात है कि ये दक्षिण भारती का नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक हिंदुस्तानी लड़का के एक मंदराजी गायन गाकर महफिल के अंदर में नृत्य करना एक बहुत बड़ी बात है। और इधर परमाल कहते हैं बिज्जू को, शाबाश तवाले, बोले जिस प्रकार से तुम आज प्रेम से बात किया इस रानी के, शायद कभी मेरे बहन के साथ ऐसे प्रेम से बात ना किया होगा। ऐसे कहते हुए न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड करेंसी $50 परमाल देते हैं। कहते हैं कि मैं एक हाथ से दाहिना हाथ से अगर दान देता हूं तो बायां का पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी दान महाराज, हमारे आज बहुत कम फल मिले। भी फल मिले, मैं जाऊंगा मिट्टी के साथ जल्दी से जल्दी लौटना है। जरूर स्वामी। जल्दी से जल्द, यानी कि आप पर सलाम थोड़े फल मिले हैं और वो फल को लेकर आप पांचाली की ओर पन्ना सलाम जाते हो। शाम गया कुंगमा नताईले हाँ, आप कहते हो कि एक चुम्मा
सामान मुझे दे दो, मैं सारा जिंदगी तुम्हारा गुलामी निकाल दूंगा। या जो चांद का बगल में एक तारा निकलते, वो तारा तू है और वो चांद मैं हूँ। ये देवी, हमारे बात मान जाओ। क्या तुझे मिलेगा इस जंगल में रहकर? ये 5 पांडवों ने तुझे क्या दिया? चल मेरे साथ मेरे महल में, देख मैं तुझे कौन जगह और कैसे रखता हूँ। अपन औरत के सही सलामत रखा। जंगल में रहता हूँ, तुझे क्या मिला है? जरा देख मुझे, मैं तुझे सोने के महल में रखूंगा। ये तो पत्थर हो चुका है मेरे महामंत्री। हो चुका है स्वामी। अब मुझे तो प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर गंभीर सुरन राक्षस जो चाहते हैं वो तो लालची होते हैं। वो माता पांचाली को छू नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं जैसे गैर मर्द उसके नजदीक जाते हैं वो शिला बन जाती है, पत्थर हो जाते हैं। तो अब देखना है कि इसका तरनतार कैसे होता है। अरे हरि भद्रप्पा, अरे हरि, इस वक्त हमें कौन मिला? कौन मिलते हैं? श्रीमान बिन्नू, श्रीमान बिन्नू रुजलैंड निवासी। श्रीमान बिन्नू क्या कहते हैं? कहते हैं सुबह हो चुका है, नृत्य समाप्त होने वाला है और आप लोग भी थोड़ा शांत रहो। बस आधा घंटा में हम लोग नृत्य समाप्त करते हैं। नहीं आधा घंटा का। तो श्रीमान बिन्नू कहते हैं जब मैं फिजी टाइम्स वैन चलाते थे, सुबह नेंडी जब मैं चलता था तो हमारा काम थे कि श्रीमान हमारे जो मामा है विनोदन पड़ियाची, उसके घर पर जाकर बैठो और कोई जगह नृत्य है, अगर वो मेरे बगल में बैठ जाए तो मैं उसे हरदम तंग करता कि हे मामा मुझे वो गायन गा के सुनाओ। तो आज बिन्नू महफिल के अंदर में यह जब बैठे तो महसूस कर रहा है, कमी महसूस कर रहा है, वो गाना को याद कर रहा है कि हमेशा हमारा मामा वो गाना गाया करते थे। तो प्रिय श्रोतागण, मैं 2 लाइन वो गाना को गा दूंगा।
जय जय वो कृष्णा मुरारी हरि वृंदावन सामलो रूबा